अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा जी आज दो चार काम की बातें कर लें, बाकी तो बातें होती रहती हैं। कुछ बहन भाई थे, उनको प्रॉब्लम आ रहा था परफ्यूम के अंदर। उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए, मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाएं उनके क्वेश्चंस। नंबर एक क्वेश्चन, एक नया ब्रांड, उन्होंने परफ्यूम के लिए बॉटल्स ख़रीदी और बॉटल्स पे जब वो अपनी कॉस्टिंग निकालने लगे तो उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट रेगुलर कॉस्ट से हायर आ रही थी। अब वो चाह रहे थे कि अपनी कॉस्ट को किसी तरह रिड्यूस किया जाए। अब रिड्यूस करने में मेरे से उन्होंने राय मांगी, मैंने उनको ऑप्शंस दी। मैंने कहा आप डिफरेंट किस्म के फिक्सेटिव्स हैं, उनमें रिडक्शन कर सकते हैं। फ्रेगरेंस ऑयल की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर लें, केमिकल डिफरेंट किस्म के आप एक्वायर कर लें, बॉटल्स में खेल लें, बॉक्सिंग को आगे पीछे कर लें, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो एक नॉर्मल कॉस्ट है, क्योंकि देखें आप जितने भी लोग शॉपिफाई, दराज या अमेज़ॉन पे दुकानदारों को छोड़ के आप लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, इनकी जितने लोग हैं इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट सम हाउ इन्होंने बेंचमार्क एक बनाया हुआ है 1850 रुपये, कि भाई हमारा परफ्यूम 1850 रुपये से ऊपर कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। और वो मुकाबला करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स का कि उनका 1850 क्या, तो हमने भी तकरीबन इससे नीचे रह के वो जो ब्रांड्स हैं उनसे अच्छी क्वालिटी देनी है। ये भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका और इसमें लुट गए बड़े बादशाह इस फील्ड के अंदर ये काम करते करते। और अच्छा, उस ब्रांड को क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी थी। जब डिग इन किया मैंने और सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की तो मुझे इस चीज़ को डिस्कवर किया कि उनकी जो बॉटल है जो वो 50 ml की प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 50 ml की है ही नहीं, वो बॉटल ही 60 ml की है। अच्छा, अगर वो उस बॉटल में 50 ml परफ्यूम डाल के बेचते हैं अपने स्केल की बेस पे, तो वो कस्टमर कहता है आपने आधी बोतल खा गए, मेरे पैसे मुझसे पूरे लिए आप लोगों ने, बोतल मुझे आपने इतनी कम बेच दी। अगर वो बोतल फुल करके बेचते हैं 50 ml की, तो वो उनको नुकसान है, 10 ml एक्स्ट्रा जूस जा रहा है। अब इसको और बॉटल्स ख़रीद ली हुई हैं बल्क में, अब क्या किया जाए, अब तो फंस गए ना। तो देखें, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखें आप लोग जिस व्यू से आते हैं, अब हुआ क्या होगा, वो बोतल सस्ती में मिली होगी मुख्तलिफ़ बॉटल्स के कंपैरेटिवली, और वो सस्ती में जिन भाई साहब ने दी होगी वो इसी चक्कर में दी होगी कि यार चलो ये 60 ml की है, ये जाने और कस्टमर जाने, हमारे पास से तो निकले ना। क्योंकि कोई भी परफ्यूम वाला जो समझदार दुकानदार है, जब वो लेने आएगा, जब वो ये देखेगा 60 ml की बॉटल है, वो कहेगा कस्टमर ने तो मुझे पैसे 50 के देने हैं, मैं 60 की क्यों दूँ। और 60 की वो मानता नहीं है कि 60 ml की बॉटल है, 60 ml में प्राइस फिर हाई। तो ये चीज़ आपने भाई बहनों एहतियात करनी है कि मैंने आपको पिछली एक वीडियोस में बताया था, मैं नीचे उसका लिंक दे दूँगा, कि जब कभी भी परफ्यूम का काम शुरू करना है भाई हमसे, हमारे पास सारे टूल्स इक्विपमेंट पड़े हैं, आपने लेने हैं तो आप हमसे ले लें, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा ग्रेजुएटेड सिलेंडर 500 ml का भी है, 100 ml का भी है, बीकर भी है, स्मॉल, सारे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं मयरिंग के, जो प्रॉपर ईजीली, इतने महंगे नहीं होते यार, ये 400-500 रुपये के होते हैं, एक दफ़ा लेने होते हैं, सारा टाइम आपका चलना होता है। अगर आपने ये लेके अपनी परफ्यूमरी में बड़े नुकसान से बचना है तो आप ये लें और इसकी बेस के ऊपर आगे चला करें। अब देखो, जितने भी भाई ब्रांड खोल रहे हो ना परफ्यूम का, आप लोग तो इस फील्ड के अंदर सकिन हो गए हो ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन इसमें सरवाइव करने के लिए आपको थोड़ा सा ना ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किसी से ट्रेनिंग लें, हमसे लेनी है हमसे ले लें, किसी और से लेनी है किसी और से ले लें, हम तो मुफ्त भी देते हैं कई ट्रेनिंग्स, ये मुफ्त ही चल रहा है भाई, क्योंकि हमें पता है आप लोगों का जेब में आपके 50,000 रुपये है या लाख रुपये है और आपने करना है ब्रांड का काम। मुकाबला आपने करना है उन ब्रांडों का जिनकी सोशल मीडिया कंपेन ही खाली 50 लाख रुपये की चल रही है, और जेब में आपने 1.5 लाख रुपये रख के कहना जी मैंने उसके मुकाबले का ब्रांड बनाना है। भाई बन जाएगा ब्रांड, अल्लाह ने चाहा तो बन जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी से हर चीज़ होती है, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। तो देखो भाई, आप कोई भी बोतल लेने जाते हो, आपने करना क्या है, जिस भी भाई बोतल लेने गया है अपने साथ कोई एक बोतल को मेजर करने वाला स्केल साथ लेके जाए।
नहीं पड़ा हुआ हमसे मंगवा लो, हम आपको भेज देंगे। आपने क्या करना है, उस बोतल जो आपने सेलेक्ट किया उसको पानी से भर लेना है, ठीक है ना, पानी से भरना है, पानी से भर लेना है उसके नेक तक, क्योंकि जब कस्टमर को आपने बोतल भेजनी है तो कस्टमर ने फुल हुई बोतल लेनी है। कस्टमर तो ऐसा होता है ना, उसका दिल चाहता है कि मैं बोतल से बाहर भी जो है ना ये शॉपर में डाल के मुझे दे दें। जिस तरह आप वो किसी चावलों वाले फूड फ्रेंचाइज में जाए ना वो पुलाव खाने, तो वो जब चावल ख़त्म होते हैं तो थोड़े से वो ग्रेवी और मंगवा लेते हैं। तो कस्टमर का परफ्यूमरी में दिल चाहे ना तो वो कहे भाई एक परफ्यूम की बोतल के साथ थोड़ी सी परफ्यूम की ग्रेवी भी डाल दें शॉपर में। ये इस तरह भी काम होने हैं, आप ये देखिएगा आगे जाके यही कुछ ही बिकनी है ऐसी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, उस वक्त आपने बोतल लेनी है परफ्यूम की, उसके अंदर डाल के पानी भाई उसको भर लेना है पूरा। जब उसको भर लोगे ना, फिर आपने वो बोतल का पानी सारा डालना है अपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, हाँ वो बीकर हो, हाँ वो बड़ा सिलेंडर हो, या जो भी आपका मेजरिंग टूल है उसके अंदर डालो। तो वो मेजरिंग टूल आपको बता देगा कि बोतल के अंदर का जो कंटेंट है वो कितना है। वो एग्जैक्ट बताएगा आपको कि आया जिस बंदे से शॉप से आप 50 ml की बोतल ले रहे हो वो पूरे मुंह तक नेक तक 50 ml की है, 45 ml की है, 55 ml की है या 60 ml की है, तब आपको उस बोतल का आइडिया होगा। ब्लाइंडली बोतल मंगवा लोगे, बोतल 60 ml की निकल आई तो आपका फार्मूला 50 ml का है, तो उसमें जूस डालोगे वो गड़बड़ हो जाएगा सारा। मुझे आप लोग कहते हो जी आपने जो चीज़ बताई थी उसके मुताबिक डाला फिर भी जगह कम पड़ रही है, कहाँ गलती कर रहे हैं? गलती कहाँ नहीं होती भाई, गलती बोतल के साइज़ में होती है। पहले लेने से पहले बोतल के साइज़ को आइडेंटिफाई करो कि बोतल का साइज़ क्या है। बोतल का साइज़ मालूम करके फिर अपनी गेम चलानी है, फिर फार्मूला उसमें सेट बिठाना है। ऐसे आंखें बंद करके पागलों की तरह नहीं शुरू हो जाना कि उसका मुंह लाल देखा अपना यहाँ चपेड़े मार के लाल शुरू कर दिया, ठीक है। बोतल लेने से पहले उसका साइज़ मेजर करो। अच्छा, दूसरा बात, ये आप शॉपिफाई, अमेज़ॉन, दराज, ये सब लड़के जो इस पर काम करते हैं, देखो ये आपके पास अच्छी ऑप्शन है, इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका से सीखो। देखो आप बड़े ब्रांड का मुकाबला अभी नहीं कर सकते, क्यों? देखो बड़े ब्रांड की जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसकी 50 लाख रुपए की सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। आपकी जो बूस्टिंग पावर है वो 1000 से 5000 पर डे वाली है, 1.5 लाख रुपया होगा मैक्सिमम आपका एक महीने का, ठीक है। अब आप ये देखो कि वो भी आपका आधा तो रिटर्नें आएंगी COD पे, आधी रिटर्नें आएंगी, आधे पे लोग आपसे पूछेंगे लास्टिंग प्रोजेक्शन और प्राइस रिडक्शन और ये सारा कुछ करेंगे। फिर आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी अगर तो वो उस ब्रांड के साथ आप कंपेयर करोगे तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, आपको प्रॉफिट ब्रैकेट थोड़ा सा होगा, इतना छोटा सा प्रॉफिट ब्रैकेट होगा अगर आप उस प्रोडक्ट को मीट करोगे। तो मेरा मशवरा आपको यह है कि अगर आपने इस तरह ब्रांड शुरू करना है तो इस तरह ब्रांड मत शुरू करो, ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपने ब्रांड शुरू करना है, आप देखो आपका लिमिटेड बजट है, आपको पता है कोई 50,000 लेके बात करता है, कोई 1 लाख लेके बात करता है, कोई 2 लाख लेके बात करता है, कोई 2.5 लाख लेके बात करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 20 लाख और 30 लाख रख के जेब में बात करते हैं भाई हमने काम करना है, ठीक है। लेकिन आपका, मैंने मैक्सिमम लोगों से जिनसे बात की है, रोज़ मैं 25-30 नए लोगों से बात करता हूँ, मेरे दिमाग की चटनी बन जाती है हर एक के साथ खप खप के, ठीक है। लेकिन मैं करता हूँ कि ये मेरा बिज़नेस है, मैंने इसमें से पैसे बनाने हैं और आपने आगे उस इंफॉर्मेशन से पैसे बनाने हैं। दैट्स द साइकिल जो रन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये है कि आप जब बिज़नेस अपना स्टार्ट करोगे, आप 1.5 लाख से करो, 50,000 से करो, 2 लाख से करो, जितने से भी करो। अब उसको ये देखो कि उस 1.5 लाख रुपए में जो चीज़ बनेगी वो आपकी क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी। जितनी क्वांटिटी आप कम ख़रीदोगे आपको प्रोडक्ट एक्सपेंसिव मिलती है, जितनी क्वांटिटी बड़े बल्क में लोगे वो सस्ती पड़ेगी। तो लिहाजा 1.5 लाख रुपया रख के उस 1850 वाली गेम की बात मत करो, उसके साथ कंपेयर ना करो। हाँ, आपके पास 1.5 लाख रुपये, आपके 1.5 लाख रुपये में जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से लो, अपना परफ्यूम बनाओ। बेशक उसकी कॉस्ट 1500 रुपीज़ आती है या उसकी कॉस्ट 1800 रुपीज़ आपको आती है या 1200 आती है, जितनी भी आती है। उसके ऊपर आपने अपने फिर जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसके पैसे निकालने हैं, जो आप बूस्टिंग कर रहे हो। आपने कोई जगह रेंट पे ली हुई है उसके पैसे निकालने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है, अपनी लेबर चार्जेस निकालने हैं, फिर अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना।
आप कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, देखो मेरे पास लोग आते हैं, सर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। तो भाई मैं कोई यहाँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठा हूँ, या आपने भी कोई आगे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, या तो आपने चैरिटी करनी हो तो मैं आपकी हेल्प करूँ। आपने भाई बिज़नेस करना है, आगे पैसे कमाने हैं। मैंने भी बिज़नेस करना है, आपको इन्फॉर्मेशन दे के आपसे पैसे कमाने हैं। आगे उस इन्फॉर्मेशन से पैसे चीज़ें ले के आपने आगे कस्टमर को बेच के उसकी जेब से पैसे कमाने हैं। आखिर में एंजॉय कस्टमर ने करना है। वो कस्टमर किसी को वेलफेयर के तौर पे फ्री गिफ्ट कर दे परफ्यूम, वो उसके एंड पे है। आपके मेरे एंड पे कोई हेल्प वेलफेयर वुलफेयर कोई भी नहीं है भाई। आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने प्रोडक्ट बनानी है, आगे बेचनी है। ये वेलफेयर वाला काम कस्टमर के ऊपर छोड़ो, ठीक है। आप प्रोडक्ट को अपनी जब बना रहे हो ना, तो उसकी कॉस्टिंग अपनी जेन में रखो कि मेरा केमिकल इतने का आ रहा है, मेरा फिक्सेटिव इतने का आ रहा है, मेरा फ्रेगरेंस इतने का आ रहा है। कम फ्रेगरेंस डालूंगा ये कॉस्ट आएगी, ज़्यादा फ्रेगरेंस डालूंगा ये कॉस्ट आएगी। कम पे ये क्वालिटी आएगी, ज़्यादा पे ये क्वालिटी आएगी। सस्ता फिक्सेटिव इस्तेमाल करूंगा ये क्वालिटी है, महंगा फिक्सेटिव इस्तेमाल करूंगा ये क्वालिटी है। ये अच्छा केमिकल है सेहत वाला, ये सेहत के लिए ख़िलाफ़ केमिकल है, ख़राब केमिकल है वो ये। इसकी पूरी इक्वेशन बनानी है आपने। इक्वेशन बना के अपना फार्मूला सेट करके प्राइस का कॉस्ट का निकाल के देखना है। इसमें से अगर फ़र्ज़ करो आपकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 1500 रुपये में अच्छे क्वालिटी का आजकल परफ्यूम बन रहा है, ये 50,000 और 1.5 लाख वालों के लिए, ठीक है। अगर आपका इस ब्रैकेट में परफ्यूम बनता है, आप उसको 1000 रुपये रख के 2500 का सेल कर दो। लेकिन अपने ख़र्चे निकालो, ख़र्चे सारे उसमें डालो। ख़र्चे निकाल के आपका परफ्यूम 1500 से नीचे नीचे का बनना चाहिए। उसको आपने उस ब्रांड से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि देखो आपको रिज़्क देना है अल्लाह ताला ने आपकी इन्वेस्टमेंट का, उस ब्रांड को अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है उसकी इन्वेस्टमेंट का। उसका मामला अल्लाह ताला वो उनके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके साथ भी हैं। आप अगर अपनी प्रोडक्ट में 1500 लगा रहे हो तो वो भी बिकेगी, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। अगर वो अपनी प्रोडक्ट में 1000 रुपया लगा रहा है और 1800 की बेच रहा है, तो उसके साथ भी अल्लाह ताला है, वो भी अल्लाह ताला की मदद से चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। आप लेकिन प्रोडक्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक मेरी बात याद रखना, अगर प्रोडक्ट में गड़बड़ हुई, एक दफ़ा कस्टमर लेकर दोबारा रिपीट नहीं होगा। आप अच्छी प्रोडक्ट बनाओ, उसकी R&D करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट के अंदर देखो कि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी उसकी कॉस्ट आई है, वट एवर द कॉस्ट, ठीक है, उस कॉस्ट के ऊपर अपना एक रीज़नेबल प्रॉफिट रख के मार्केट में बेचो। आपका अगर 2500 का या 3000 का भी परफ्यूम बिकता है और उसकी क्वालिटी है, वो एक्सेप्ट होगा मार्केट के अंदर। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी नहीं है, वो 1500 क्या 1000 रुपये का भी अगर आपने प्राइस रखा हुआ है, उसको कोई भी नहीं लेगा। क्वालिटी के ऊपर चीज़ बिकती है, ठीक है। अच्छा, ये अब आप देख लो कि ये यार देखो परफ्यूमरी पैसे की गेम है। आपको सिंपल बता दूं कि कम से कम अगर एक ब्रांड नया परफ्यूम लाइन लॉन्च करना चाहता है अपनी, तो देखो वो डब्बे बनवाते हैं, 250 रुपया उसमें ज़ाया कर देते हैं, ठीक है ना, परफ्यूम के। और बोतल उनको महंगी पड़ती है, 300 350, किसी को 400 की पड़ती है। तो देखो ना, आधी कॉस्ट तो आपने यहाँ ज़ाया कर दी बोतल के ऊपर, डब्बे के ऊपर। फिर आप लोग नया नया काम करते हैं, आपको शौक़ होता है, कभी उसके पास बैठ गए ये करो वो करो वो करो। फिर जहाँ बात आ जाती है जूस की, वहाँ पे आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। हालांकि आपको जूस के ऊपर, केमिकल के ऊपर, फिक्सेटिव के ऊपर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। देखो डब्बा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार ये 50,000 और 1.5 लाख वाले चक्कर में आके ना काम ख़राब होता है। आप कुछ कोशिश करो कि 5 लाख रुपया तो अपनी जेब में रखो ना इस परफ्यूम की इंडस्ट्री के लिए। कम से कम 5 लाख हो, 5 लाख में फिर आपका ये काम सही बनने लगता है। उसके बगैर नहीं लगता भाई, बहुत मुश्किल है। तो वो मुश्किलों और मुश्किलात में रहना पड़ता है। और फिर सोशल मीडिया कैंपेन भी चलानी है। ऐड जब बंद करोगे कस्टमर आना बंद हो जाएगा, फिर बिज़नेस स्लो हो जाएगा, फिर वो आप डिसहार्ट हो जाओगे, डिसहार्ट होकर आप छोड़ दोगे, ठीक है। कहोगे यार ये जितने परफ्यूम बना लिए अब मैं सारी ज़िंदगी खुद ही इस्तेमाल करूँगा, बेचने क्या है इनको। देखो इस लाइन के अंदर कम से कम 5 लाख से स्टार्ट करो, और जो लोग 20 लाख या 25 लाख से स्टार्ट करते हैं वो रीज़नेबल प्राइस है। देखो आपने, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अब ये कई लड़के आते हैं और कहते हैं जी हमने ये 4-5 आइटम्स रखनी है, बस इसमें ही काम चलाएंगे। यार आप ये देखो, आपके सामने एक मार्केट है, टेलीकॉम मार्केट है, इंडस्ट्री है, आपकी ये फ़ोन की है, मोबाइल की है। आप ये देखो कंपनियां कितने लाखों रुपए के फ़ोन जो है एप्पल के और दूसरी कंपनियों के रोज़ सेल करती हैं।
ठीक है। अब लोग वो लाखों रुपए के फ़ोन लेके भी हर 6 महीने बाद ना मार्केट पहुँचे होते हैं, यार ये आप ले लें, इसकी जगह मुझे कोई नया मॉडल दे दें। तो आप ये कस्टमर की अप्रोच देखें ना, कि अगर वो इतने महंगे लाखों रुपए के फ़ोन लेके भी उसे सेटिस्फाइड नहीं है, या उसे 5 साल रखे, 10 साल रखे, वो 6 महीने बाद उसको बदलने के चक्करों में है, और आपकी तो भाई चीज़ ही 2,500 रुपये की है, उसके साथ वो क्या सलूक करेगा? क्या वो अगली दफ़ा भी वही परफ्यूम खरीदेगा? नहीं। अब क्योंकि ट्रेंड ये बन गया है कि अगर एक बंदा हर रोज़ एक ही परफ्यूम लगा के ऑफिस जाता है या किसी जगह जाता है, वो कहेंगे ओए तेरे पास एक ही परफ्यूम है और कोई परफ्यूम नहीं है तेरे पास, यार तेरी ये खुशबू सूंघ सूंघ के दिमाग की चटनी बन गई है, कोई और तो परफ्यूम लगा के आया कर यार, आज कोई ऐसा डे है। तो ऑब्वियसली वो आखिर में किधर जाएगा? आपके पास जाएगा। आपके पास जाएगा तो आपको फ़ोन करके आप वो उठाएंगे, भाई जान हमारे पास तो 5 ही खुशबुएँ हैं, हम तो इन्हीं में खेलते हैं, हम तो डर डर के खेल रहे हैं, हम तो इससे आगे जाते नहीं हैं। तो भाई पर आपके पास फिर वो जाके शिफ्ट हो जाएगा किसी और के पास। तो एटलीस्ट भाई अपने पास अल्लाह के बंदो जो इस परफ्यूम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, 5 से काम नहीं चलता, कम से कम 50 खुशबुएँ आपके पास पड़ी होनी चाहिए। आप 20 मैन की रख लो, 15 लेडीज़ रख लो, 10 आप ओरिएंटल रख लो, 5 आप 10 ऊद की रख लो, यूनिसेक्स रख लो, कोई बेंच बनाओ भाई, 50-60 तो फ्रेगनेंस हो आपके पास। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री इन 5 में नहीं चलेगी, आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। आना स्लिप इन होना इन इस इंडस्ट्री में बहुत इजी है, बीच में ठहरे रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट कम से कम इतना रखो कि 50-60 फ्रेगरेंसेस आपके पास हों, उनमें आप खिलाओ। ठीक।